हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं उस ग्रह स्थिति को जो कि 17 अक्टूबर से बनने जा रही है। और 17 अक्टूबर को जो ग्रह स्थिति बनने जा रही है ये है सूर्य की। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, परंतु इस राशि परिवर्तन से सूर्य बुरी तरह फंसने वाले हैं। क्यों फंसने वाले हैं और क्या ग्रह स्थितियां हैं और इसका प्रभाव हमारे जीवन में अच्छा होगा कि बुरा होगा, आपके अलग अलग किन किन क्षेत्रों में इनका क्या प्रभाव होगा, क्या सावधानियां होंगी, सभी कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय दर्शकों, समय समय पर ग्रह स्थितियां बदलती हैं और सूर्य वो ग्रह हैं जो कि ग्रहों के राजा कहलाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब जब ये आत्मा के कारक हैं, सबसे बड़ी बात है यही पीड़ित हो रहे। और भी बहुत सारे कारक तत्व हैं, जैसे सरकार, जो भी सरकारी क्षेत्र हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, या और भी ऐसे कोई काम जो कि सरकार से जुड़े हों, तो वहाँ से सूर्य का संबंध होता है। आपके पिता और आपकी आरोग्यता जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में यदि आप मान सम्मान चाहते हैं, ऊंचाई चाहते हैं, पद प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो सूर्य ही है वो ग्रह जो कि दिलवाते हैं। और भी ग्रहों का प्रभाव होता है, परंतु इनका भी प्रभाव देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने पहले ही बताया कि आत्मा के कारक, आत्मा ही हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। चलिए अब समझते हैं कि ये परिवर्तन कैसा है। सबसे पहले थोड़ा सा हम ग्रहस्थितियों के बारे में समझते हैं, जिससे हम समझ पाएं कि जो प्रभाव मिलना है तो क्या उसके पीछे कारण है। 17 अक्टूबर को ये तुला राशि में गोचर करना शुरू करेंगे, जो कि इनकी नीच की राशि है। यहाँ पर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं सूर्य, और यहाँ पर कंफर्टेबल तो नहीं ही है। इसके अलावा इनका जो गोचर काल है ये और भी ज़्यादा बुरी तरह प्रभावित इसलिए हो रहा है क्योंकि जहाँ पर गोचर करेंगे, यानी कि तुला राशि पर, तो उसके अधिपति शुक्र भी इस समय पीड़ित अवस्था, नीच अवस्था को प्राप्त है, जिसकी वजह से ये जो नीचत्व का दुर्प्रभाव होने वाला है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा सूर्य के ऊपर राहु जैसे ग्रह की भी दृष्टि रहेगी, जिसकी वजह से ये और भी बुरी तरह फंसेंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ अलग अलग समय पर अलग अलग ग्रहस्थितियाँ यहाँ पर निर्मित होंगी, जिनके प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्या ग्रहस्थितियाँ हैं, थोड़ा हम समझते हैं शॉर्टकट में। देखा जाए तो 24 अक्टूबर तक बुध के साथ युति, और 27 अक्टूबर तक मंगल के साथ युति, और फिर 2 नवंबर से शुक्र के साथ युति होगी। तो ये अलग अलग समय पर अलग अलग योग संयोग बनेंगे, युतियाँ होंगी, उनके प्रभाव भी अलग अलग देखने को मिलेंगे, जो कि हम आने वाले समय में इन सब युतियों का क्या प्रभाव होगा हमारे जीवन में, उन्हें भी हम समझेंगे। चलिए समझते हैं। देखा जाए तो सूर्य आपके धन भाव के अस्थाई फाइनेंस का आधिपत्य रखते हैं, और वर्तमान में जब ये तुला राशि में गोचर कर रहे होंगे तो ये आपके सुख भाव, लग्जरी के भाव में गोचर करेंगे। क्या प्रभाव देंगे, आइए समझते हैं। सूर्य आपके नौकरी में बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं, आपके करियर में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यदि आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर सतर्क हो जाइए, क्योंकि नौकरी किसी समय भी इसमें उतार चढ़ाव आ सकता है। खासकर यदि आप सरकारी जॉब करते हैं तो यहाँ और भी ज़्यादा इसके प्रभाव, दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो आपको विशेष सावधान रहना है। यदि सरकारी जॉब के लिए आप इस समय प्रयास कर रहे हैं
या आपके इंटरव्यू हैं या किसी भी तरह स्थितियाँ अलग अलग बन रही हैं, या आप जैसे फॉर्म भर रहे हैं या अलग जो भी कंडीशन है इसकी, तो इसमें बाधाएं, समस्याएं, इसमें देरी होना, अड़चने आना, तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा आपके जीवन में मान सम्मान में कमी, साथ में पैरों से संबंधित और हृदय से संबंधित स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं। कई बार लोगों को हेल्थ इशू यदि पहले से हो, पैरों से, या तो आपके घुटने हैं या आपके छाती से संबंधित बहुत सारी स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं होती हैं, तो इनमें भी बाधाएं आ सकती हैं। तो इसलिए विशेष सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और देखिए, वैसे देखा जाए तो अलग अलग ग्रह अलग अलग कुंडली में, अलग अलग राशियों में अपना आधिपत्य हेल्थ को लेकर रखते हैं, परंतु सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो कि मूलतः आरोग्य के कारक माने जाते हैं। अब जैसे आपने कभी सुना हो कि शनिदेव मूलतः नौकरी के कारक होते हैं। नौकरी यानी कर्म ही हो गया, नौकरी करना, तो कर्म के कारक होते हैं, जिसकी वजह से ठीक है आपकी कुंडली में शनि भले ही कर्म या जॉब के मूलतः यहाँ पर कारक ना हो आपकी कुंडली के अनुसार, परंतु मूलतः उनका ये आधिपत्य है, तो ये आपके नौकरी को भी प्रभावित करते हैं, कैसी स्थिति में है। इसी तरह सूर्य मूलतः आरोग्यता के, इनके पास जो कारक तत्व हैं उसकी वजह से स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और देखिए, यहाँ आने वाले समय में जब सूर्य प्रभावित होंगे 1 महीने के लिए, लगभग 16 नवंबर तक, इस बीच में हेल्थ इशू कहा जाए तो ग्लोबल लेवल में स्वास्थ्य की समस्याएं थोड़ी बन सकती हैं। ये हमने तो पर्सनली भी बात की, पर देश दुनिया में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जॉब तो ठीक है, यहाँ पर सावधान रहना ही है क्योंकि रोजी रोटी है, सबसे बड़ी बात है, परंतु इसके अलावा कई बार पिता के साथ भी मतभेद की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं, पिता पुत्र के बीच में। और जीवन में सुखों में कमी, लग्जरी में कमी भी देखने को मिल सकती है। चाहे आप लग्जरी हाउस की बात करें, लग्जरी कार की बात करें या अन्य लग्जरी प्रोडक्ट की बात करें, यहाँ पर ये प्रभावित होंगे। इनमें जैसे अब आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आपने कोई लग्जरी प्रॉपर्टी ली और देखने के लिए या बताने के लिए तो बहुत अच्छा बताया जा रहा था, देखने को लग रहा था बहुत अच्छा है, पर उसमें कोई कमी है जो कि आपको नहीं बताई जा रही है। आपने कार लिया, समझिए मर्सिडीज लिया या अन्य भी जो प्रोडक्ट है कार से संबंधित या लग्जरी से संबंधित, जीवन में सुखों से संबंधित, तो आपने उनको लिया, तो वहाँ पर कई बार आपके साथ गलत इन्फॉर्मेशन या कहा जाए धोखाधड़ी की जा सकती है। तो आपको सावधान रहना है, किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करनी। इसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी ध्यान में रखिए कि अस्थायी धन, यानी कि यदि आप सेविंग करना चाहते हैं, चाहे वो SIP के थ्रू हो, सरकार के भी बहुत सारी स्कीम होती हैं और यानी कि योजनाएं होती हैं बहुत सारी, और यहाँ पर एक गहराई से समझने की आवश्यकता है। जब हम बात करें अस्थायी धन की, तो अस्थायी धन में प्रॉपर्टी भी आती है और भी ऐसे बहुत सारे फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं जो कि आते हैं। तो किसी भी तरह यदि आप सेविंग करना चाहते हैं तो इसमें दिक्कतें आ सकती हैं, और लग्जरी जैसे ज्वेलरी हो या गोल्ड हो, इनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। और अपने बाड़ी को बहुत कंट्रोल में रखिए, घर परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, किसी से वाद विवाद न हो, इसका भी ध्यान रखिए। तो देखा जाए तो इन सभी विषयों में हमें सावधान रहने की आवश्यकता होगी प्रिय दर्शकों। परंतु एक चीज मैं बता दूं कि सावधान हमें रहना है, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए ग्रह स्थितियां हैं, हमने एक ग्रह की बात की, अन्य ग्रह भी हैं
वो भी प्रभाव अपना दे रहे होंगे। कुछ ऐसे भी ग्रह जरूर होंगे जो कि आपको अच्छे प्रभाव भी दे रहे हों। और ये अगर स्थिति परमानेंट नहीं है, गोचर है, बदलता रहता है, लगभग 1 महीने की बात है, समय समय पर और भी जो स्थितियाँ चेंज होंगी उनके भी प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। तो हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है, बल्कि अब हम उपाय भी जानेंगे जिनका सहारा हम ले सकते हैं। अपने कर्मों का सहारा, अच्छे कर्म कर सकते हैं, अपने जॉब में 100% दीजिए जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिले। चलिए हम बात करते हैं उपाय की। तो उपाय में तो मैंने पहले बताया कि ये सावधानियां हमें रखनी है। साथ में जैसे हमने बात की करियर की, हमने बात की लग्जरी की, जैसे आपको प्रॉपर्टी ही लेना है तो पहले देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, है ना। लग्जरी कोई कार लेना है या कोई भी कार आपको लेना है, लग्जरी कोई प्रोडक्ट लेना है, किसी भी तरह के कोई सुख साधन से संबंधित आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, तो उसकी जानकारी आपको प्रॉपर होनी चाहिए। तो इन सभी विषयों के लिए, चाहे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या SIP करना चाहते हैं, सेविंग किसी तरह करना चाहते हैं, या आप जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब से रिलेटेड और भी कोई चीज़ें हैं, तो इन सभी के लिए आप इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी अलग अलग वेबसाइट और एप्लीकेशन की, जहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं और वहां पर आपको जानकारियाँ मिल सकती हैं। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी कोई भी निर्णय लीजिए तो आप जो इसके इन सभी विषयों के एडवाइजर हैं उनकी सलाह लेने के बाद ही कोई निर्णय लीजिए। प्रिय दर्शकों, उपाय में एक तो सावधानियां ये सभी, दूसरी बात आपको भुवन भास्कर की ही आराधना करनी है, अर्घ्य दीजिए, सूर्य नमस्कार करिए और साथ में आप नित्य प्रति गायत्री मंत्र का भी जप करिए, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, दिनचर्या को भी आप सुधारिए, भुवन भास्कर की आराधना करिए, इससे आपके जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और कभी कोई निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।